आज हम बात करेंगे साइक्लोन रेमल के बारे में। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। साइक्लोन रेमल से पहले भी तमाम तरह के साइक्लोन भारत और दुनिया के तमाम हिस्सों में आते रहे हैं। इन तूफानों के अलग अलग नाम भी रखे जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये साइक्लोन क्यों आते हैं और क्यों पड़ी इनके नाम रखने की जरूरत और कौन इनके नाम रखता है? चलिए जानते हैं आज, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साइक्लोन एक प्राकृतिक आपदा है। यह तब बनता है जब समुद्र की सतह पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है और हाई प्रेशर का क्षेत्र इसके चारों ओर मौजूद होता है। साइक्लोन की शुरुआत होती है समुद्र के गर्म पानी से। यह गर्म पानी वाष्पित होकर ऊपर उठता है और ठंडी हवाओं से मिलकर बादल बनाता है। जैसे जैसे यह प्रेशर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हवाएं तेजी से घूमने लगती हैं, जिससे साइक्लोन का निर्माण होता है। चलिए अब जानते हैं साइक्लोन नेमिंग प्रोसेस। साइक्लोन के नामकरण की प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने कुछ नियम तय किए हैं। इसके हिसाब से हिंद महासागर के जिन क्षेत्रों में तूफान आएगा, उनका नामकरण वहाँ की क्षेत्रीय एजेंसियां करेंगी। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। उसी साइक्लोन का नामकरण होता है जिसकी स्पीड कम से कम 63 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और हिंद महासागर के क्षेत्र में साइक्लोन के नाम 13 कंट्री बारी बारी से रखती हैं, और इस बार रेमल का नाम ओमान कंट्री ने दिया हुआ है। अब जानते हैं क्या है रेमल का मतलब। रेमल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रेत। रेमल एक भीषण चक्रवाती तूफान है जिसने भारत बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भारी विनाश किया है। इस तूफान ने अनेकों क्षेत्रों में जल जीवन को प्रभावित किया है और इकोनॉमिक व एनवायरमेंटल नुकसान पहुंचाया है। रेमल साइक्लोन की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर क्षेत्र के रूप में हुआ और यह तेजी से एक गंभीर चक्रवात में बदल गया। इसे मौसम विभाग द्वारा कैटेगरी 5 का साइक्लोन घोषित किया गया है। रेमल साइक्लोन ने बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ व्यापक नुकसान किया है। बांग्लादेश में लगभग 1.5 लाख घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। रेमल तूफान ने एक बार फिर यह साबित किया है कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमें तैयार रहना होगा। दीर्घकालिक योजना और त्वरित योजना से ही हम अपनी ऐसी विनाशकारी प्रभावों को कम कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें, आपदा के समय में सतर्कता और सही निर्णय ही हमारी सुरक्षा की गारंटी होती है। हमसे जुड़ने के लिए फॉलो करें लर्न फाइनाइट।